व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू रीपर एफबीजी। अगर आप गोल्ड, नैस्डैक, बिटकॉइन या फोरेक्स ट्रेड करते हो तो इस वीक को बिल्कुल लाइटली मत लेना। इस वीक सिर्फ एक इवेंट नहीं, मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल कैटलिस्ट हैं, जैसे कि एफओएमसी इंटरेस्ट रेट डिसीजन, बैंक ऑफ जापान, यूएस जीडीपी, कोर पीसी इन्फ्लेशन। और वीक के एंड तक मार्केट ऑलरेडी एनएफपी पोजिशनिंग स्टार्ट कर देगा, जो कि अगले हफ्ते है। यानी इस वीक लिक्विडिटी भी होगी, फेक मूव्स भी होंगे, और अगर नैरेटिव समझ आ गया तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स भी मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड, डॉलर, यूरो, बिटकॉइन, एथीरियम, नैस्डैक, एनएसएनपी 500। यानी कि इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से हम लोग इसको आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के साथ, विथआउट एनी रिटेल नॉइस। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर, बट उससे पहले गाइस, दिस इज द डिस्क्लेमर। जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। ट्रेडिंग करना फॉरेक्स, फ्यूचर्स या किसी भी लेवरेज प्रोडक्ट्स में बहुत सब्सटेंशियल रिस्क होता है उसमें, और लॉसेस हो सकते हैं। सो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही अपने डिसीजंस खुद लेना। आप जो भी यहाँ से देख के आइडियाज लेके जाओगे और ट्रेड लोगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के लिए है। सो मैं अज्यूम करूंगा कि व्यूअर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनके सारे ट्रेडिंग डिसीजंस में। और पिछले रिजल्ट्स डोंट गारंटी 100% फ्यूचर आउटकम्स। सो यू हैव टू बी ऑलरेडी भी, तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें रीड करने आना चाहिए मार्केट को, और रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए। सो सबसे पहले गाइस देखते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस पहले न्यूज़ को देखते हैं, रिटेल सिर्फ कैंडल देखते हैं। तो हम लोग इंस्टीट्यूशंस की तरह ट्रेड करते हैं, हम लोग उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं। सो आप देख सकते हो सबसे बड़ा न्यूज़ जो है वो है फेडरल रेट अनाउंसमेंट, जो कि होगा हमारे वेडनेसडे को। ठीक है, और मंडे को कोई भी न्यूज़ नहीं है। और जो भी न्यूज़ है, हो सकता है मंडे को प्रिपरेशन चले, ठीक है, ट्यूसडे को लिक्विडिटी इंजीनियर की जाए और फेडरल एफओएमसी में हम उस लिक्विडिटी को हंट करें, और या फिर जो भी ऑलरेडी लिक्विडिटी हंट बन चुकी है उसमें हम देख सकते हैं। क्योंकि देखो इतना बड़ा न्यूज़ इवेंट है, और इसका एक और खास बात है कि साल में ये लाइक ऑलमोस्ट 6 बार से ज़्यादा आता है, यानी कि हर क्वार्टर में एक बार से ज़्यादा, राइट। तो ये वाला जो फंड रेट अनाउंसमेंट है, और आप देखो कि पिछले महीने का जो फंड रेट अनाउंसमेंट था वो कब रिलीज हुआ था। इट वाज रिलीज ऑन जून 17, और यही फंड रेट अनाउंसमेंट वापस से आ रहा है जुलाई में। इससे पहले अप्रैल में आया था, उससे पहले मार्च में, और जनवरी दिसंबर में भी बैक टू बैक पड़ा था। तो ये वही वाला है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पिछले महीने भी आया था, जो कि अनचेंज था अभी तक, जब से नया अपने आए हैं आफ्टर जेरोमी पॉवल। वॉश, जो भी फेड का नाम है, फेड वॉश, तो उनके आने के बाद से अभी तक कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, और एफओएमसी स्टेटमेंट होगा, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठेगी। सो वेडनेसडे पूरा आफ्टर लाइक 6 PM शाम के, इट इज़ गोइंग टू बी अ मोहॉक। ठीक है, बहुत सारा एकदम क्रंच होगा, इसलिए मैं भी बाहर रहूँगा। सो आई विल अवॉइड दैट डे एंटायरली। मे बी आई विल फाइंड सम सेटअप्स अगर मुझे दिखा लंदन में, अदरवाइज आई विल जस्ट गो आउट एंड डू समथिंग एल्स लाइक टच द ग्रास। सो थर्सडे को आप देख सकते हो, ये तो 12 बजे का है, जो कि वेडनेसडे को रात को होगा, और शाम को होगा जीडीपी रिलीज। एंड उसके बाद कुछ छोटे मोटे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स उस दिन होंगे, और फिर उसके अगले दिन तक, यानी कि फ्राइडे तक हम लोग प्रिपेयर कर चुके होंगे अगले हफ्ते के लिए, जो कि आप देख सकते हो अगले हफ्ते में हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता है एनएफपी का। और एनएफपी में अगर मंडे, ट्यूसडे बैंक हॉलीडे होता है तो हम ज़्यादा वॉलेटिलिटी फ्राइडे को एक्सपेक्ट करते हैं, बट जब ऐसा नहीं होता है तो हम ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तक अपना काम हो जाए, हम ट्रेड कर ले। और तुम देख सकते हो अगस्त भी स्टार्ट हो जाएगा उस हफ्ते। सो ये ट्रांजिशनिंग वीक होगा इसके बाद का वीक, तो देखते हैं। नाउ अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट, गोल्ड पे। पिछले वीक मार्केट ने क्या डिलीवर किया, कहाँ लिक्विडिटी बनी, कहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस वीक इंस्टीट्यूशन किस साइड इंटरेस्टेड हो सकते हैं। चलो चार्ट्स पे देखते हैं और शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो अभी हम लोग हैं वीकली चार्ट पे गोल्ड और सिल्वर के। और लास्ट वीक मैंने कुछ लेवल्स दिया था, वीकली के लेवल्स, और वहां से तुम देख सकते हो अच्छा रिएक्शन आया है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस
एफवीजी, इन्वर्जन एफवीजी जो मैं बात कर रहा था, और बॉडीज देखो किस जगह क्लोज की है, ठीक है। दैट शोज मी कि ये अभी भी वीक है एंड हायर टाइम फ्रेम्स में। एंड तुम देख सकते हो कितने सारे बॉडीज प्रिंट हो रहे हैं इस विक के ऊपर, सो दैट टेल्स मी अगेन बहुत वीक है। और इक्वल लाइक एक लिक्विडिटी है जो कि एफवीजी के अंदर है यहाँ पे। सो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड वी कैन लाइक स्नैप इनटू दिस लाइक दिस, और फिर हम लोग ऊपर रिवर्स कर सकते हैं, बिकॉज यहां से ट्रेंड रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड द रीजन बीइंग कि मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा होना है तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या लाइक बाय द एंड ऑफ द मंथ, थोड़े दिन पहले भी या फिर थोड़े दिन बाद भी, किस तरीके से हम इस लेवल पे अगर ट्रेड करते हैं इनकेस, तो कैसे करते हैं, और अगर हम लोग यहां से ऊपर जाते हैं तो हम किस तरीके से उन हाइज को डिस्प्लेस करते हैं, जिनकी बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। जस्ट लुक एट दिस फर्स्ट। तो देख सकते हो यहाँ पे क्वार्टरली एसएमटी बना हुआ है, ठीक है, यानी कि 3 महीने का यहाँ पे मंथली का एसएमटी बना हुआ है। एंड प्रीवियस वीक हाई था ये, अभी जो लास्ट वीक गया, बट अब ये बनेगा प्रीवियस वीक हाई और ये बनेगा प्रीवियस वीक लो। सो नेक्स्ट वीकली कैंडल किस तरीके से अप्रोच करती है लिक्विडिटी एरिया को, वो हमारे लिए देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अब आ जाते हैं वीकली चार्ट में और देखते हैं वीकली से डेली में, और यहाँ पे देखते हैं कुछ लेवल्स। सो मैं अभी चार्ट्स पे लेवल लाता हूँ और ये इंडिकेटर्स को थोड़ा साइड करता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक एसएमटी दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पे अभी डेली चार्ट में बनेगा। जो होल्ड ऑन, इट्स लोडिंग। ओके, तो ये लोड हो गया है और आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हटाता हूँ। देखो यहाँ पे सिर्फ क्वार्टरली एसएमटी नहीं बना, यहाँ पे बना मंथली एसएमटी, क्योंकि हमने प्रीवियस मंथ लो पहले हमने स्वीप किया था सिल्वर में, राइट। उसके बाद हम ये रैली ऊपर की तरफ देखने को हमें मिला, बट इसमें हमें क्या देखने को मिला कि काफ़ी वीकनेस शो किया। बट अभी भी प्राइस ऐसा नहीं है कि ये पूरा स्ट्रक्चर इनवैलिडेट कर दिया है। हम यहाँ पे एक यू वुड से इमीडिएट रिबैलेंस था जो कि प्राइस को नीचे पुश किया था, और यहाँ पे तुम देख सकते हो एक इन्वर्जन एफवीजी जिसके अंदर ही एक बुलिश एफवीजी बना, जिसको मैंने मार्क करके ग्रुप पे भी शेयर किया था। तो अगर अभी तक आपने गाइस टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं लाइव अपडेट शेयर कर पाता हूँ, और बाकी सारे जगहों मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार शेयर करना। सो प्लीज़ गो हेड एंड ज्वाइन इट और यू विल मिस ऑन मेनी थिंग्स, मेनी अपडेट्स। सो आप देख सकते हो अभी ये प्रीवियस डे लो है और ये डे हाई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने, ये वीकली का लेवल था जो मैं आपको बता रहा था, ये वीकली का एफवीजी, और देख सकते हो किस तरीके से बॉडी विक गया था वहाँ तक, बट हमने रिजेक्शन अच्छा खासा यहाँ पे दिया है। और डेली में देख सकते हो कि बॉडीज इसके अंदर क्लोज नहीं की, और ये बाई साइड मैंने मार्क कर रखा था जो अभी भी मार्क्ड है, और क्योंकि ऊपर एक एफवीजी है। क्योंकि अभी मैं एक चीज़ आपको भी दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे किस तरीके से लिक्विडिटी को नेविगेट करूंगा। बट सबसे पहले जो एफवीजी था जिसके लिए मैं आपको बता रहा था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ये डेली का एफवीजी। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से प्राइस यहाँ पे आने के बाद डेली में एसएमटी बनाया है। सो सिल्वर में सेम, अगर हम आए और एक बार एसएमटीज को एक बार नेविगेट कर लें, तो आप देख सकते हो ये वीकली का चार्ट है, और यहाँ पे वीकली में हमने अच्छा खासा रिजेक्शन यहाँ पे शो किया था। ये वीकली के लेवल्स हैं, और इस इन्वर्जन तक प्राइस नहीं गया था, फेल किया था, ठीक है। और प्राइस जब नीचे आया था, अब इसको मैंने शेड के जगह इसको डिवाइड कर दिया है। सो यहाँ पे मेरे लिए ऑर्डर फ्लो को लोअर टाइम फ्रेम में नेविगेट करना इजी हो जाएगा। और बाकी प्राइस अच्छा खासा यहाँ पे भी रिजेक्शन दिया था, और डेली में जैसा कि मैं बात कर रहा था, ये प्रीवियस मंथ लो था, राइट। तो इसको हमने यहाँ पे स्वीप किया है, और यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस मंथ लो का ये पूरा एरिया है, और यहाँ पे हमने इसे स्वीप नहीं किया है। सो यही एसएमटी की वजह से हमने अच्छा खासा रैली दिया था, जहाँ से हमें वापस से रिजेक्शन देखने को मिला दोनों ही चार्ट्स में। और यहाँ पे भी एक एफवीजी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये वाला डेली का एफवीजी जहाँ पे प्राइस अभी फिलहाल है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर प्राइस को ऊपर जाना, आप देख सकते हो फर्स्ट हाफ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और ये मुझे क्या बता रहा है कि अगर नेक्स्ट मंडे ओपन होते ही किस तरीके से हम ओपन कर रहे हैं, क्या हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं पहले या नीचे की तरफ जा रहे हैं, गैप अप गैप डाउन, यहाँ पे चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस तरफ हम लोग फटते हैं, या फिर रेंज में ही रहते हैं, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द थर्ड प्रोबेबिलिटी। तो मंडे को अगर कुछ अच्छा हमें देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म रैली, एक शॉर्ट टर्म हाई लो पे हम लोग वहाँ पे उसको टारगेट कर सकते हैं। ट्यूसडे को चांसेस हैं कि वीकली हाई और लो हम लोग बनाए, या फिर हम लोग, क्योंकि मंडे को इतना बड़ा रैली आ जाए, तो ट्यूसडे को हम लोग एक्यूमुलेट करें और फिर उसके बाद प्राइस वहाँ से रिवर्स करें ऑन वेडनेसडे, मेकिंग हाई एंड लो ऑफ द वीक। क्योंकि एफओएमसी तुम्हारा वेडनेसडे को है, तो चांसेस आर हायर कि वीकली हाई लो इस बार वेडनेसडे को बने।
बट स्टिल वी आर गोइंग टू सी हाउ ऑर्डर फ्लो कैसा बन रहा है रियल टाइम में, और उसके हिसाब से हम लोग नेविगेट करेंगे. सो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लाइव अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे. मैं कई बार वीडियो बनाने के लिए हमेशा अपने स्टूडियो में नहीं होता हूँ या फिर घर पे नहीं होता हूँ, तो यू मे मिस आउट, वहाँ पे तुम मिस कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें. सो लुकिंग एट दिस वीकली एंड क्वार्टरली और डेली एसएमटी, अब प्राइस ऐसे लेवल पे ही है ऑलरेडी जहाँ से मैं बोलूँगा कि यहाँ पे इट्स नाउ टेलिंग मी कि आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों तरफ लिक्विडिटी है. एक लिक्विडिटी अपर साइड में है और एक लिक्विडिटी लोअर एंड पे है. और 4 आवर के चार्ट में अगर हम गोल्ड पे जाएं तो यहाँ पे भी देख सकते हो एक बाई साइड है और यहाँ पे मैंने सेल साइड भी मार्क कर रखा है. सो प्राइस ऐसे लेवल पे है, और देखो कि मंथली जहां ओपन हुए थे ना, मंथली हम यहाँ पे ओपन हुए, ये मंथली ओपन है रेड लाइन, और प्राइस इसी के अराउंड बार बार हवर कर रहा है. जैसे कि डेली में हम लोग ओपन होते हैं मिडनाइट प्राइस को जैसे मैं ट्रीट करता हूँ, उसके नीचे डिस्काउंट, उसके ऊपर प्रीमियम. सो उसके हिसाब से अभी हम लोग प्रीमियम में है, ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है एक SMR FVG जो कि मैं आपको पिन पॉइंट करना चाहूंगा बिफोर वी मूव अहेड इन दिस वीक. और ये 4 आवर्स में बना है, ठीक है. प्राइस पूरा इसके ऊपर यहां तक बैलेंस्ड है, मतलब अगर प्राइस ऊपर आता है, ठीक है, और इसको लाइक ऐसा रिएक्ट करता है कि ये तो यहाँ पे है ही नहीं, तो एक चीज समझ जाना कि बैलेंस प्राइस रेंज को हम तोड़ रहे हैं, तो इस पे अगर सपोर्ट बनाएगा प्राइस तो इजीली हम लोग बाई साइड टारगेट कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ माय नैरेटिव इज बिल्ट इंट्राडे. और अगर हम लोग इसके नीचे ब्रेक कर रहे हैं तो किस तरीके से इस डेली एफबीजी को जो बनी है 4 आवर्स और 1 आवर में रिएक्ट कर रहे हैं, तो दैट विल सेट टोन फॉर लोअर प्राइसेस विच इज हियर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अभी प्रीमियम में, ठीक है. सो देर आर मल्टीपल थिंग्स जो अलाइन हो रहे हैं यहाँ पे, और दोनों ही तरफ लिक्विडिटी है और बहुत बड़ा इवेंट है. तुम देख सकते हो किस तरीके से फेडरल रेट अनाउंसमेंट है बैक टू बैक, ये दूसरा महीना है. और अगर मैं बात करो इंटर मार्केट एनालिसिस की, क्योंकि ये तो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो डॉलर को अगर तुम देखोगे तो डॉलर काफी बुलिश है. मैंने तुम्हें अपने, या तो मैंने लाइव में दिया है क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरीके से, लाइव में मैंने या तो दिया है या तो मैंने अपने ग्रुप पे दिया है. ये डॉलर का लेवल तुम ग्रुप पे जाना, और ये SMR 4 आवर का मैं बनाया था बिफोर प्राइस यहां से ऐसा इस तरीके से रिएक्ट किया. सो यही लेवल को क्यों मैंने पिक किया था, वाई वॉज दिस इंपॉर्टेंट फॉर मी. मैं जानता था कि अगर यहां से इसको बुलिश होना है, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू रिएक्ट. अभी भी देख सकते हो प्राइस कितना बुलिश है, बॉडीज कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट पे आई नहीं रही है. दैट टेल्स मी हाउ बुलिश वी आर इन डॉलर. सो डॉलर हो सकता है इस वीकेंड में ऐसा कोई बॉम्ब ड्रॉप हो या कुछ हो, तो उसके वजह से हम यहाँ से गिर सकते हैं, ठीक है. देर आर हाई चांसेस, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी मैनिपुलेशन चल रहा है फोरेक्स में जियोपॉलिटिकली, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है. बट ऑर्डर फ्लो को देखते हुए हम काफी बुलिश हैं, ठीक है. हमें हमें क्या देखना चाहिए, हम काफी टाइम से लाइक यहाँ पे लिक्विडिटी बनाते हुए नीचे गिरे, SMR पूरा प्रॉपर रिवर्सल, और दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड आई वांट टू सी दिस वीकली एफवीजी, जिसके बारे में मैं जून के स्टार्टिंग में एक पहला वीडियो डाला था वीकली आउटलुक का, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, क्लियरली वहां पे पड़ा हुआ है. और किस तरीके से हम इस वीकली मंथली एफवीजी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हम बहुत टाइम से कॉल आउट कर रहे हैं. और प्राइस अभी तुम देखोगे, एक और बात ध्यान रखना, मंथली ओपनिंग की बात ही कर रहा था मैं, तो मंथली अब क्यों ये ओपनिंग प्राइसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहीं पे तुम्हारे एएमडी भी बनते हैं. तुम देख सकते हो किस तरीके से हम यहाँ पे एएमडी बना है, एक्यूमुलेशन. अब ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, 4 आवर्स में तुम्हें दिखेगा. सो इट वाज ऑल एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एंड नाउ इट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग, राइट. और ये कहाँ पे हो रहा है, मिडनाइट प्राइस के ऊपर. सो ऑल द, जब भी प्राइस नीचे जा रहा है एक्यूमुलेट करते हुए, तो नीचे डिस्काउंट है तो वहां से ऊपर आ जा रहा है, फिर प्रीमियम से नीचे आ जा रहा है, तो ये एक्यूमुलेट किया है यहाँ पे. उसके बाद मैनिपुलेट करने के लिए हमने ब्रेक किया, डिप डिस्काउंट ऑफर किया, और यहाँ पे सेलर्स हो सकते ट्रैप हो गए. उसके बाद प्राइस इस तरीके से जब रिजेक्ट कर रहा है, लाइक फॉलोइंग द ऑर्डर फ्लो एक्सेट्रा. और डेली में भी हम लोग काफी बुलिश हैं, तुम देख सकते हो बुलिश बुलिश कैंडल्स क्लोज हो रही हैं. सो लाइक मंडे ओपन कैसा होता है, क्या हम डायरेक्टली इसमें पुश करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो तुम देखोगे गोल्ड और बाकी सारे पेयर्स बहुत ज्यादा गिर सकते हैं, क्योंकि मैं काफी बुलिश हूं, तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा, राइट. और जिस तरीके से हमने पिछला डेली कैंडल को यूज किया ना यहाँ पे बैलेंस करने के लिए चीजों को, सो आई डोंट वांट टू सी की प्राइस वापस इस लेवल पे आए. दैट्स हाउ बुलिश आई एम, ठीक है. एंड टॉकिंग अबाउट दैट, सो दे कैन फॉल फ्रॉम हियर, ठीक है. देयर इज गोइंग टू बी ब्लड बाथ इन द मार्केट्स, कॉल इट. क्योंकि देखो मैंने सिनेरियो दे दिया है, सिनेरियो ए में ये होगा, सिनेरियो बी में ये होगा, तुम्हें देखना है रियल टाइम में क्या हो रहा है. अब जैसे बिटकॉइन को ही देख लो,
बिटकॉइन और एथीरियम में वीकली डेली एसएमटी बना हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ से, और हम लोग एक वीकली एफवीजी के अंदर है, तुम देखोगे एक बड़े से वीकली एफवीजी के अंदर है, और ये मैं काफी टाइम से बात कर रहा कि प्राइस में रिजेक्शन आएगा तो इसी लेवल से आना चाहिए। बिटकॉइन भी देखो कैसे टेस्ट किया था पिछले हफ्ते, हम हमारा ये वीकली का एफवीजी, और बॉडीज कहाँ क्लोज किया है, सारी चीजें एक बार चार्ट से हटाएंगे और देखो बॉडीज कहाँ क्लोज किया है, और वीकली एफवीजी यहाँ पे था। सो दैट शोज मी वीकनेस, और इस तरीके से एसएमटी वगैरह बनना दैट इंडिकेट्स वीकनेस, ठीक है। और प्राइस कहाँ पे, एक एसएमआर पे है, जो लोगों को पता होगा, जिनकी आईज ट्रेंड है इनफ मेरे साथ काम करके, यू नो कि हाउ वी फाइंड आउट दिस मॉडल जहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हाई और लो लगते हैं मार्केट में, गिवन ऑल द एसएमटी डाइवर्जेंसेस वी हैव everywhere right now. So I want to see a like a drop, a sudden drop, maybe something like that. Maybe in FOMC, maybe if not Monday, Tuesday, then Wednesday. So we'll see क्या होता है। और टॉकिंग अबाउट नैस्डैक, नैस्डैक बेचारा काफ़ी लाइक एक महीने से रेंज में था, इस महीने भी किस तरीके से ड्रॉप आया, वेरी स्लो वेरी फ्रेजाइल मूव टुवर्ड द डाउन साइड। दिस टेल्स मी कि हम हायर टाइम फ्रेम में कितने बुलिश हैं। अगर प्राइस यहाँ पे मैनिपुलेट करके वापस उड़ना शुरू करता है बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हुए, तो कितने सारे सेलर्स ट्रैप होंगे, कितने ज़्यादा लोग लॉस कर सकते हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं ड्रॉप का, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से ये वीकली का लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये वीकली का एवरेज काफी इंपॉर्टेंट है और प्राइस उसी की तरफ बढ़ रहा है, तुम देख सकते हो। और इक्वल हाइज इक्वल लोज, यू कुड फाइंड एवरीथिंग इन दिस चॉपी प्राइस एक्शन। और इमीडिएट रिबैलेंस हुआ है वीकली में, सो आई वांट टू सी क्या अगर डॉलर बहुत ज़्यादा बुलिश है और बाकी सारे एसेट्स भी गिरते हैं एंड इंक्लूडिंग स्टॉक्स भी गिरता है, देन देयर इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन गाइस। लाइक फिर तो मैं क्वार्टरली शिफ्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करूँगा, क्योंकि इस क्वार्टरली के एंड तक या नए क्वार्टर के स्टार्टिंग तक या उसके एंड तक कुछ ऐसा होगा जो कि शायद हम लोग नहीं सोचे हो। लाइक मैं ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा बॉम्ब ड्रॉप होगा या कुछ होगा। आई एम जस्ट सेइंग कि मार्केट इज वेटिंग फॉर समथिंग और इट शुड बी बिग इनफ ताकि एक्सक्यूज दे सके, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है जियोपॉलिटिकली, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट अ लॉट। सो जैसा कि मेरा पर्सपेक्टिव है, आई एम 50-50 हियर राइट नाउ। और डॉलर को देख के बस मैं बेट कर सकता हूँ कि हाँ ओके दिस इक्वेशन इज नाउ 60-40, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन डॉलर एट द मोमेंट। और डॉलर का तुम देख सकते हो फ्रंटेड रेट अनाउंसमेंट वगैरह है। सो इस वीक हम लोग बहुत ही ज़्यादा चॉपी रह सकते हैं, मैनिपुलेशन हो सकता है, तो खुद को प्रिपेयर करके रखो। और वो कैसे होगा, रिस्क मैनेजमेंट से। अगर तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट आता है तो तुम प्रॉपरली इन चीज़ों को कर पाओगे विथआउट एनी इश्यूज। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समय दो इन चीज़ों को, क्योंकि समय लगता है ये सब चीज़ें सीखने के लिए। तुम्हें यू हैव टू पुट इन आवर्स बिहाइंड इट, और ऐसे इट्स नॉट गोइंग टू कम इन योर प्लेट। दैट्स ऑल आई विल से अबाउट दिस। सो होप ये वीकली आउटलुक आपको क्लियर रोड मैप देगा। और हर लेवल याद रखना, ज़रूर रखना, ठीक है। देखो सारे लेवल्स याद रखने ज़रूरी भी नहीं है, बट वहाँ पर रिएक्शन क्या मिल रहा है, जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नरेटिव देखो, मेरा काम था नरेटिव समझाना, और वो ज़रूरी है, तो वो मैंने आपको बता दिया। सो अगर आप लाइव मार्केट में मेरे साथ एनालिसिस देखना चाहते हो तो लाइव स्ट्रीम्स मिस मत करना, जो कि होता है मंडे टू फ्राइडे। और टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लेना, जहां मैं इंट्राडे अपडेट्स और इंपॉर्टेंट मार्केट अलर्ट शेयर करता रहता हूं। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि इस वीक आपका बायस क्या है, बुलिश है या बेरिश है। और अगर आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स और रियल मार्केट नैरेटिव सीखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं रीपर, मिलते हैं लाइव मार्केट में। टेक केयर, गुड लक, गुड ट्रेडिंग, बाय।